Hello दोस्तों, this is विशाखा डागर coming up with next round of Let Us Explain. ना आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिटी लिवरपूल. जब लिवरपूल मैंने बोला तो आपके जहन में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स आ गए होंगे, बट इट इज़ नॉट स्पोर्ट्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे. आज हम थोड़ा कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल डायमेंशन को कवर करेंगे. दैट इज इन दिस न्यूज़ व्हेन द लिवरपूल इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स हेरिटेज स्टेटस. तो न्यूज़ यही है और इसीलिए हम इसके बारे में बात करेंगे जब लिवरपूल से उसका वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस छीन लिया गया है. तो सवाल ये बनता है कि वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस क्या होता है, इसे कौन देता है और क्यों लिवरपूल से ये छीन लिया गया है. और इन्हीं सवालों के जवाब हम एक एक करके इस सेशन में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड. तो सबसे पहले यही समझते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस क्या होता है. तो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस यूनेस्को प्रोवाइड करता है विच इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन. इसका काम होता है कि वेरियस कंट्रीज़ में कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन लेकर आए जिससे इस तरह की जो हेरिटेज साइट हैं जिनकी नेचुरल और फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है टू द एक्सटेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू. हिस्ट्री में इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर इनको हटा दिया जाए तो एक मेजर इवेंट कवर नहीं होगा. आप एवोल्यूशन को नहीं समझ पाएंगे, आप मैनकाइंड को नहीं समझ पाएंगे. ये आर्किटेक्चरल वंडर्स में आते हैं, इसलिए इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है. एक आपकी नेचुरल होती है, जैसे इंडिया की बहुत सारी साइट्स हैं, आपकी काजीरंगा जो मिक्स साइट में आती है. साथ में आपकी आर्किटेक्चरल साइड होती है कि इसको ह्यूमन ने बड़े ही अच्छे से तराशा गया है, जैसे आपका ताजमहल. Now these are the example जिनको यूनेस्को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, प्रोटेक्ट, प्रमोट और डेवलप करने की कोशिश करती है. इसके लिए यूनेस्को ने 1972 में कन्वेंशन साइन किया था, कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज और वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. 1972 में से साइन किया गया था और तब से वेरियस कंट्रीज हैव कम टुगेदर और बहुत सारी साइट्स को ऐड किया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया. इंडिया में नियरली 38 साइट्स हैं एंड इन 38 साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया काफ़ी काम करती है और इन 38 साइट्स की वजह से इंडिया का टूरिज्म भी बढ़ गया है. यूनेस्को इससे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाई करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और फिर इनको प्रिजर्व करने के लिए काम करेगा. और इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है दैट इज स्टेट का रिकॉग्निशन एंड ग्लोबल कॉपरेशन. साथ में क्योंकि ये साइट्स रिकॉग्नाइज हो जाती हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट आता रहता है. बिकॉज वंस अ साइट हैज़ गॉट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, ऑटोमेटिकली उसे एक रिकॉग्निशन, एक ब्रांड इमेज मिल जाती है. देन सिटीज़ और बिजनेसमैन वुड वांट टू इन्वेस्ट इन दैट. ये इसका सिग्निफिकेंस हो जाता है और लिवरपूल भी इसीलिए इंपॉर्टेंट था. लिवरपूल वॉज हैप्पी जब 2004 में उसको ये स्टेटस मिला था. इनफैक्ट यूके में ओवरऑल 30 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिल रखा है. But recently, Liverpool is deprived of this status because of various construction project that has taken place in the city, including ये आपका जो मेजर यहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट लेकर आए थे और वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी ने डिसाइड किया था कि एवर्स्टोन FC स्टेडियम जो बनाया जा रहा है, इन दो स्टेडियम के बनने से सिटी की जो नेचुरल हेरिटेज है उसको बहुत नुकसान हुआ. लिवरपूल को ये जो स्टेटस है मिला ही था इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से. बिकॉज एट टाइम्स देयर वाज टाइम ब्रिटेन वाज मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और लिवरपूल एक पोर्ट सिटी है जो कि वाटर के अक्रॉस डेवलप होती है. इसकी वजह से ट्रेड बहुत आसान था, रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट का आना आसान था, टू द एक्सटेंट वहाँ पे स्लेव ट्रेड या ह्यूमन ट्रेड भी होता था जो कि अनएथिकल है. पर फिर भी लिवरपूल को याद किया जाता है कि इसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऐसी थी कि बहुत हद तक यहाँ से ट्रेड पॉसिबल था. ब्रिटेन की दो सिटी लिवरपूल और मैनचेस्टर एक हब बन चुके थे जहाँ से ब्रिटेन का मैक्सिमम ट्रेड हुआ करता था. एंड दैट इज़ फॉर दैट रीज़न ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट था. ओवरऑल ग्लोबल सिग्निफिकेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ के आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से तराशे गए थे, जिसकी वजह से लिवरपूल को 2004 में स्टेटस दे दिया गया. पर 2010 के आसपास से इट केम इनटू द स्टेटस जब इसके सवालिया निशान उठने लगे इन सब प्रोजेक्ट की वजह से जो मैंने अभी डिस्कस किए. नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द सिग्निफिकेंस कि इसका असर क्या पड़ा. आई नो आप ये समझ गए लिवरपूल कौन सी सिटी है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस क्यों मिला था और अब इससे ये छीना क्यों जा रहा है. जब आप ये तीनों समझ चुके हैं तो अब इसके सिग्निफिकेंस को भी समझ सकते हैं.
क्योंकि इसे स्टेटस छीना जा रहा है तो बहुत हद तक सिटी की इमेज पे फर्क पड़ रहा है। एज many of the people said in Liverpool itself कि it is a day of shame for the city, कि वो अपने नेचुरल हेरिटेज को बचा नहीं सके, साथ में ये उसके टूरिज्म पोटेंशियल को भी इन्फेक्ट करेगा। बिकॉज एज आई सेड, हेरिटेज स्टेटस इटसेल्फ अब ब्रांड होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूरिज्म आता है। सो टूरिज्म भी इससे बहुत इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट इज इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। एक स्टेटस मिलने से समवे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रही थी, लिवरपूल के स्टेटस के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट स्टेटस भी बदल जाएगा। साथ के साथ ये ग्लोबल सिग्निफिकेंस भी इसकी होती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाता है। इन सेंस लिवरपूल पहली सिटी नहीं है, ये तीसरी सिटी है। इससे पहले 2007 में ओमन्स अरेबियन ओक सेंचुरी को निकाला गया था और 2009 में ड्रेडस्टन एल्बे वैली ऑफ द जर्मनी को निकाला गया था। अगर ये कुछ ना सिग्निफाई करें तो एक चीज तो साफ साफ क्लियर कर देते हैं कि समवे ग्लोबल कम्युनिटी और नेशंस टुगेदर आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर हेरिटेज, वो चाहे नेचुरल हो चाहे कल्चरल हो। इसको आप इंडिया के प्रोजेक्ट से भी लिंक कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा है। अब उसमें कहा जा रहा है कि नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, नया आर्किटेक्चर आएगा, बट उसकी वजह से इंडिया के कल्चरल सिग्निफिकेंस चला जाएगा। ये पार्लियामेंट जो है या फिर जो प्रेसिडेंट हाउस है, ये इंडिया के कल्चरल या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को डिपिक्ट करता है। मे बी नया कंस्ट्रक्शन इन सबको डिस्ट्रॉय किए बिना बनाया जा सकता था, पर जैसा लिवरपूल में हो रहा है ऐसा ही इंडिया में हो रहा है। और इस तरीके की छेड़खानी जब आप कल्चरल या नेचुरल हेरिटेज साइट्स को नहीं बचा पा रहे हैं, वो बेसिकली ह्यूमन फेलियर की तरफ एक सिग्नल कर रहा है, जिसका एग्जांपल आपका ग्रेट बैरियर रीफ भी है। अब कुछ ही दिनों पहले आई मेड अ सेगमेंट अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ द स्टेटस, और इनमें से ग्रेट बैरियर रीफ भी आ रही थी। Now this is something we should be worried about collectively. That's why ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है। और एक और सवाल उठाता है कि which should be given priority, heritage और development? Because लिवरपूल के जो citizens हैं वो एक सवाल उठाते हैं, हम हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, but does that mean कि नया विकास नहीं होना चाहिए? बिकॉज ये सारे प्रोजेक्ट लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए बनाए जा रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाए जा रहे हैं, इससे लाइवलीहुड क्रिएट होगी। तो हम किसे इंपॉर्टेंस दें, पास्ट को या प्रेजेंट को? तो जैसे अब पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं और एक फैसला लेना है कि किसको बचाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है कि क्या स्टेप्स लिए जाएं और किसको प्रायोरिटी दी जाए। ऑब्वियसली लाइक बुद्धा ने कहा था कि मध्यम मार्ग आपके पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है, तो दोनों पे ही ध्यान दीजिए। अपने कल्चर को इंटैक्ट कीजिए, साथ ही साथ विकास पे ध्यान दीजिए। तो विकास इस हद तक होना चाहिए कि हेरिटेज बर्बाद ना हो या उसे कोई क्षति ना पहुंचे, एंड दैट इज समथिंग वी ऑल शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स, एंड दैट इज फॉर ऑल। अगर आपको और जानना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, उनको ये कैसे स्टेटस मिलता है, पूरा प्रोसेस क्या है, देन आई हैड ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट दिस। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे क्लिक करें और आप आसानी से वहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। दैट्स फॉर ऑल, एंड वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी ऐसी सारी वीडियोज़ और चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।